नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्युष। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के सीएम पद को लेकर दिए गए बयान से बवाल मच गया है। आपको बता दें, दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि चुनाव तो नीतीश कुमार के लीडरशिप से ही लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा ये अभी फाइनल नहीं है। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें ये बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री आखिर बनेगा तो कौन। तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ धोखा करने वाली है? क्यों बीजेपी मिक्स सिग्नल दे रही है? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, नीतीश कुमार को धोखा दे रही है भारतीय जनता पार्टी या नहीं धोखा दे रही है यह तो नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी मिक्स सिग्नल देख रही है। मिक्स सिग्नल क्यों दे रही है? क्योंकि जब भोपाल से भागलपुर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो खुली जीप में नीतीश कुमार को घुमाते हैं। वहाँ कोई उस जीप में कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं होता है। तब यह सिग्नल मिलता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आगे कर चुनाव लड़ेगी। अब दो तीन दिन हुए हैं। अब 2-3 दिन के बाद बिहार में जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिलीप जायसवाल, उन्होंने वही बात कह दी जो कुछ दिनों पहले अमित शाह ने कहा था और बवाल मचा था। अमित शाह ने क्या कहा था जिस पर बवाल मचा था? यही तो कहा था जो दिलीप जायसवाल अब कह रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार में, यह चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, वह तय करेगा। और इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद नीतीश कुमार मौन व्रत पर चले गए थे। ऐसी चर्चाएं सामने आने लगी थी कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दे दिया था कि नीतीश कुमार का हम दोनों हाथों से स्वागत करते हैं, और लगातार यहां से लेकर दिल्ली तक के फोन घनघनाने लगे थे। अब वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के 2 से 3 दिन के बाद दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं। वे कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो इन्हीं के लीडरशिप में, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे एनडीए के, ये हम नहीं कह सकते। यह भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड तय करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड क्यों कर यह तय करने लगा कि नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं? यह तो एनडीए तय करेगा, और एनडीए को अभी तय करना चाहिए, चुनाव से पहले घोषित करना चाहिए। यही तो मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कर दी है कि सिर्फ लाडला कहने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी लाडला कह दिए, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार के काम की तारीफ की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह घोषणा की जानी चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। और चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार, एनडीए के इतने विधायक चुनाव जीतकर आते हैं कि सरकार बनती है एनडीए की, तो उसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इस पर देखिए कितनी साफगोई से, साफगोई नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कितनी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने इसका जवाब दिया। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि घोषित क्या करना है, वे तो हैं ही हमारे नेता, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि वही सीएम होंगे। दूसरे जो नेता हैं वे कह रहे हैं कि घोषित क्या करना। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हाँ हमारे नेता तो वही हैं। मतलब सब ये कह रहे हैं कि नेता वही हैं। क्यों नेता वही हैं कह रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है मुस्कान जी। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का लाभ भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस चुनाव में मिले, क्योंकि माइनस नीतीश, भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छे से पता है कि माइनस नीतीश कुमार सरकार नहीं बना सकता है। मतलब लाभ तो लेना है, नेता तो मानेंगे, लेकिन चुनाव के बाद यही मुख्यमंत्री होंगे, यह घोषणा नहीं करेंगे। इसकी वजह यह कही जा रही है कि मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर तेजस्वी यादव, माले और दूसरे जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर हम यह अनाउंस करते हैं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो हो सकता है कि उनकी बढ़ती उम्र की वजह से युवा जो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, वे भारतीय जनता पार्टी से को वोट नहीं करेंगे। ये एक बात है। दूसरा, हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का यह सपना है
कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार हो, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। वहां महाराष्ट्र में देखिए शिंदे को साइड कर पूरा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस हैसियत में रहती है चुनाव के बाद कि दूसरे दलों के साथ मिलकर या अपने बलबूते सरकार बना ले, अपने बलबूते तो मुश्किल लगता है, लेकिन दूसरे चिराग पासवान, पार्टी की मदद से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ले, इसकी संभावना अगर बनेगी तो क्यों नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी कि उनका अपना सीएम बिहार में हो। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मिक्स सिग्नल दे रही है। सर मेरा सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें भाजपा तो खुलेआम बोल सकती है कि अब मुख्यमंत्री क्यों ना बीजेपी से बने। नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से रहे हैं बिहार के सीएम, क्यों ना कुर्सी अब किसी और को भी दी जाए। ऐसा क्यों, मतलब सामने से क्यों नहीं बोल पा रहे? इसीलिए क्योंकि अगर ऐसा बोल देंगे तो कल नीतीश कुमार चले जाएंगे लालू यादव के साथ। आज अगर भारतीय जनता पार्टी बोल दे कि नहीं चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, कल सुबह सुबह के अखबार में आप खबर देख लेंगी, लालटेन आ जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे, तो वही लालटेन के साथ लालू जी के साथ चले जाएंगे। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहना है, 43 विधायक लाकर जब वे मुख्यमंत्री बने रहे 5 साल, तो कैसे हम ये कहते हैं, निश्चित रूप से जो चिराग पासवान की वजह से 43 सीटों पर सिमट जाना पड़ा था पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को, इस बार तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या जनता दल यूनाइटेड की बढ़ेगी। तो जैसी की संभावना है, तो अगर बढ़ती है तो क्यों कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्यों नीतीश कुमार पीछे चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को यह मौका दे देंगे कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। ऐसा तो नहीं होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव में नीतीश कुमार का लाभ लें, नेतृत्व में इन्हीं के चुनाव लड़े। लेकिन अगर चुनाव के बाद हमारे सीटों की संख्या इतनी हो जाएगी कि हम अपने बलबूते सरकार बना सके, या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना सके, तो हम बना लेंगे, हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा और बिहार में अपनी सरकार होगी। सर मंत्रिमंडल जो विस्तार का संकेत क्या क्या मिल रहा है, काफी मिक्स मिल रहा है, उसको भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ, जो 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री बने, इसका संकेत 3 और 4 निकल कर आता है। पहला संकेत कि चुनाव समय पर होंगे, जो यह आशंका और संभावना जताई पहले हो जाएगा, यह संभावना जताई जा रही थी कि चुनाव पहले करा लिए जाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। जिन लोगों को, जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उन्हें कम से कम 7 महीने का तो समय दिया ही जाएगा ना। 7 महीने बचे हैं चुनाव में, तो 7 महीने का तो समय दिया जाएगा कि अपने को प्रूफ करें, तो चुनाव समय पर होंगे। दूसरा कि नीतीश कुमार ने कुछ हद तक सरेंडर किया है भारतीय जनता पार्टी के सामने, यह भी एक सिग्नल आता है, क्योंकि 7 के 7 जो बची थी सीटें मंत्रिमंडल में, वो 7 बीजेपी से मंत्री बने हैं। कहा जा रहा था कि जदयू से एक विधायक मंत्री पद का शपथ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ हद तक इसको सरेंडर के रूप में भी देखा जो अभी आपने बात कही, एक और संकेत है। ये संकेत है मुस्कान जी कि पहला चुनाव समय पर होंगे, दूसरा कुछ हद तक नीतीश कुमार ने सरेंडर किया है, और तीसरा कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड आरजेडी को ज्वाइन नहीं करने जा रहा है फिलहाल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मंत्रिमंडल विस्तार की मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, टल जाता। लेकिन मतलब बात कुछ हद तक सीटों के शेयरिंग पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच बन गई है। देखिए नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर हैं, वो उनको नेगोशिएशन में उनसे अच्छा कोई नहीं है। बार्टर सिस्टम में बहुत हार्ड नेगोशिएटर हैं। तो अगर उन्होंने 7 के 7 मंत्रिमंडल की सीटें दे दी हैं भारतीय जनता पार्टी को, एक जगह कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो सीटों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार सब समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे छोटे दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में रही तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। यही वजह है कि वे 125 सीटें मांग रहे हैं, और उन सीटों पर भी दावा ठोक रहे हैं, जहां उन वैसी 20 सीटों पर भी दावा ठोक रहे हैं जो जनता दल यूनाइटेड की सूची है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या
बहुत कम मार्जिन से जीतने से चूक गए थे। सर ये बताइए, निशांत सीएम बन सकते हैं क्या चुनाव के बाद? क्या मंटू पटेल को आगे लाएगी बीजेपी? क्योंकि मंटू पटेल का जब नाम आता है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए बीजेपी का एक बैकअप प्लान है। बहुत सही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, निशांत जो है, निशांत के बारे में कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता कोशिश कर रहे हैं लगातार। आपने गोपाल मंडल का बयान सुना? अशोक चौधरी को आप जानते? नहीं, अशोक चौधरी ने तो कहा, तो बहुत सहमित तरीके से कहा। गोपाल मंडल ने कल क्या कहा? गोपाल मंडल कह रहे हैं कि अगर निशांत कुमार नहीं आए तो जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मच जाएगी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पार्टी ही। अगर जनता दल यूनाइटेड को बचाना है तो एकमात्र तरीका है निशांत कुमार को लाना। अगर निशांत कुमार नहीं आते हैं तो जदयू खत्म हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड में भागदड़ मच जाएगी, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। देखिए, यही बात प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं, जो गोपाल मंडल ने कहा कि अगर नीतीश कुमार के बाद कोई नेतृत्व तैयार नहीं हो रहा है जनता दल यूनाइटेड में जो नीतीश कुमार की जगह को भरे, अगर नीतीश कुमार की सेहत उनको एक्टिव राजनीति में, जैसे लालू की सेहत अब उनको एक्टिव राजनीति में काम करने की इजाजत नहीं दे रही, उस तरह से अगर कल नीतीश कुमार की सेहत भी उनको एक्टिव राजनीति में उस तेजी से काम करने की इजाजत नहीं देगी, तो फिर निशांत को लाना जो गोपाल मंडल कह रहा है कि अगर नहीं आए तो भगदड़ मच जाएगी, नहीं आए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। यह चिंता, चूंकि गोपाल मंडल खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने कह दिया मीडिया से बात करते हुए। लेकिन दूसरे जो नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनके मन में भी यह बात चल रही है। अब आपने पूछा कि मंटू पटेल, देखिए मंटू पटेल को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना रही है, वे कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार की जाति से आते हैं। और जो कुर्मी एकता रैली हुई मिलर हाई स्कूल में पटना में, उसमें कई वक्ताओं ने अपने भाषण में कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार के बाद कृष्ण कुमार मंटू पटेल होंगे। कई नेताओं ने, कुर्मी नेताओं ने उनको भावी मुख्यमंत्री बनाया। तो निश्चित रूप से मंटू पटेल जनता दल यूनाइटेड से गए हैं बीजेपी में, और भारतीय जनता पार्टी एक कुर्मी नेता के रूप में मंटू पटेल को, कृष्ण कुमार मंटू पटेल को तैयार करने की कोशिश कर रही है। अब कृष्ण कुमार मंटू पटेल का पटेल छात्रावास से जो संबंध है वो हर कोई जानता है। कुर्मी समाज के युवाओं के बीच उनका जो क्रेज है वो हर कोई जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि मंटू पटेल के बहाने कुर्मी वोटों के लिए नीतीश कुमार पर निर्भर नहीं रहना पड़े, हमारा नीतीश कुमार मंटू पटेल बन जाए, यही कोशिश है। सर एक बार कंक्लूड कर दीजिए कि जो ये डिबेट हमने किया, इसमें जो दिलीप जायसवाल ने कहा कि इसका जो डिसाइड होगा, मुख्यमंत्री फेस का जो डिसाइड होगा वो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी, तो क्या ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उनसे दूर करने का एक पॉइंट मिल जाएगा और कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिल जाएगा नीतीश कुमार को अपनी तरफ खींचने का? देखिए, इसका जवाब वही है जो आपने शुरुआत में कहा डिबेट के, कि मिक्स सिग्नल दे रही है भारतीय जनता पार्टी। कभी लगता है कि सब एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं कि नीतीश कुमार 2025 में, कभी जो है कभी ऐसा सिग्नल देते हैं कि नहीं, लगता है ये लोग अपना मुख्यमंत्री बना लेगा। ऐसा एक रणनीति हम लोगों को लग सकता है, आम लोगों को लग सकता है कि यह कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी। मैं बताना चाहता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है ऐसा मिक्स सिग्नल देना। आज ये कल वो बोलना, आज बोल देना कि हाँ जो है नीतीश कुमार हैं, कल बोलना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। यह उनकी रणनीति का हिस्सा है कि मिक्स सिग्नल देना है। चुनाव तक देखिएगा, चुनाव तक जो 7 महीने बचे हैं उसमें ऐसे ही मिक्स सिग्नल दिए जाते रहेंगे। कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी कि नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ताकि इस कंफ्यूजन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिले। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और देखने वाली बात होगी जो ये बीजेपी के द्वारा मिक्स सिग्नल दिए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। क्या वो नीतीश कुमार ही होंगे जो सीएम फेस बनेंगे, या बीजेपी अपना एक सीएम फेस तैयार कर रहा है बैकअप में? आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।